बुलेटिन का करते हैं आगाज। जुर्म साबित नहीं हुआ, साबिक वजीर आजम मासूम है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद की जमानत मंजूर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं कहा साइफर गुम हो गया है? उन्होंने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, क्या वज़राए आजम को बाहर निकालने पर जगहसाई नहीं होती? साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। जस्टिस मंसूर बोले, प्रोसिक्यूटर को समझ आ रही है न तफ्तीशी अफसर को, तो इंक्वायरी में क्या सामने आया? साइफर केस की हवा निकल चुकी है। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब साइफर डिकोड हो गया तो साइफर नहीं रहा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक गवाहान के बयान हलफ पर नहीं है। शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं कहा कि साइफर गुम हो गया है? शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया? जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था, न प्रोसिक्यूटर को समझ आ रही है न तफ्तीशी अफसर को, तो इंक्वायरी में क्या सामने आया? असद मजीद के बयान में कहीं नहीं लिखा किसी दूसरे मुल्क को फायदा पहुंचा। दौरान समाज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, जो दस्तावेज आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ। साबिक वजीर आजम को जेल से बाहर आने से मुआशरे को क्या खतरा है? क्या नुकसान होगा? क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? क्या वज़ीर आजम को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जगहसाई नहीं होती? वालिद पर कोई और केस नहीं, आज रिहा हो जाएंगे और पीटीआई की इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे वालिद जमानत के हकदार थे। बहुत खुशी है कि मेरे वालिद को रिहा किया जाएगा क्योंकि उनकी और किसी केस में की गिरफ्तारी नहीं है। अफसोस सिर्फ इसका है कि 4 माह से ज्यादा जेल में गुजारे। वो बिल्कुल बेकसूर थे। इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है उसको जहां तक हो सका लीड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की शिकायतों के अजाले का हुक्म दे दिया। अदालत ने हिदायत की कि हुकूमत, पुलिस के तमाम आईजीज और इलेक्शन कमीशन पीटीआई के इंतखाबी उम्मीदवारों को तंग करने से बाज रहें और शिकायत दूर करें। अदालत ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने दिए जाएं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम को पीटीआई के वकीलों से मिलने का भी हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, एक सियासी जमात को क्यों अलग से डील किया जा रहा है? कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन एमपीओ ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा? अभी हुक्मनामा भेजते हैं, तमाम शिकायतें दूर करें। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। बानी पीटीआई के कागजात NA 89 मियांवाली से जमा कराए गए हैं। पीटीआई रहनुमा बिलाल उमर बौदवाला ने बानी पीटीआई के कागजात जमा करा दिए हैं। पीटीआई ने ऐलान किया था कि बानी पीटीआई 3 हलकों से आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जिसमें मियांवाली भी शामिल है।